हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तीन तीन हो गए बटे में। कुल परिणाम कितने होते हैं पास में? आपको भैया 6 होते हैं, तो 6 लिख दीजिए। 3/6 का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है पेयर स्टूडेंट? 1/2। तो यहाँ पे आपका ब वाला ऑप्शन जो ना वो इसमें राइट हो जाएगा 1/2 कि ए डाइस इज थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर विल बी 1/2। ठीक है, 1/2 बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है, क्या है? 13, 10, 7, 4 का सार्व अंतर। वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि क्लियर यहाँ पे दिखे आपको। देखो 13, 10, 7, 4 का सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। जरूरी नहीं A2 माइनस A1 ही करो, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य है जो सेकंड पद होता है ना, अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए। जैसे कोई सा भी यहाँ पे कोई सी भी संख्या ले लीजिए, उसमें से पिछली संख्या घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिया यहाँ पे, ठीक है, 4 लिया तो 4 में मैं क्या घटाऊंगा? 7 यहाँ पे घटा दूंगा। तो 4 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे -3 बचेंगे, -3। कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हम तो 10 लेना चाहते हैं, तो 10 ले लीजिए, कोई बात नहीं, 10 ले लीजिए। 10 में से क्या घटाएंगे? 13, उससे पिछली संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पे कितनी बचेगी? -3। तो देखो -3 बराबर बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन कर लीजिए राइट। लेकिन शर्त यही है कि समांतर श्रेणी होनी चाहिए, तभी सार्वंतर बराबर होता है। कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज 13, 10, 7, 4 विल बी -3। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पेरेंट, अगला प्रश्न है आपका कि 72 और 120 का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि देखो ध्यान दीजिएगा, HCF और LCM इनमें आप लोगों को क्या समझना है? HCF का मतलब
राइट आंसर भी क्या आएगा प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सही वाला ऑप्शन 24। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा 24। इसकी एक और मेथड होती है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से भी आप कर सकते हो 120 में 72 का डिवाइड देकर। ठीक है, लेकिन अपन ने अभाज्य गुणनखंड ये एकदम ईजी होती है तो यहाँ से कर सकते हैं। नवा प्रश्न देखना कि एक द्विघात बहुपद में शून्य को की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुपद कैसा है आपको, भैया बहुपद तो द्विघात है। कौन सा है, द्विघात। तो द्विघात मतलब क्या होता है, जिसकी दो घात होती हैं। तो प्यारे स्टूडेंट अधिकतम शून्यकों की संख्या भी दो ही होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, दो ही। ब वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लो इसमें। जितना मेरे को एक बात बताइए, पासा होता है, पासा उस पर कितने अंक होते हैं आपको भैया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 से 6 तक के अंक होते हैं ना। अब ये बोल रहा है कि दो पासे, पासे कितने हैं, दो। कितने पासे हैं, दो। उनको फेंकने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए, 13। अगर मान लीजिए मेरे पास दो पासे हैं, एक पासा मान लीजिए ये है, एक पासा ये है। ठीक है, मैंने दोनों को उछाला, मैंने दोनों को क्या किया, उछाला। एक पासे पर तो मान लीजिए अधिकतम कितने नंबर आ सकते हैं, अधिकतम कितना नंबर आ सकता है, 6। मतलब सबसे बड़ा कितना आ सकता है, 6। पहले पासे पर तो ये आ गया। दूसरा जो पासा ना, उस पर भी मान लीजिए अधिकतम दूसरा नंबर से जो भी है ना, उस पर भी 6 आ गया। ठीक है, दोनों पे मेरे 6 आए। ठीक है, मैंने दोनों को उछाला, दोनों पे 6 आए। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना बनेगा, ये 12। मतलब आप दो पासों को कितना भी उछाल लो, कितने भी नंबर आ जाए, लेकिन कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 13 तो कभी बन ही नहीं सकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0 हो गए। क्यों, क्योंकि 12 से ज़्यादा तो कभी बनेगा ही नहीं। तो आपको भैया tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। और भैया tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है भैया हमारा √3। देखो आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए भैया। ठीक है, आवर्त सारणी याद कर लो एकदम। और इसकी ट्रिक भी होती है याद करने की, अगर आप कमेंट करोगे तो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, एक शॉर्ट बना दिया जाएगा ट्रिक याद करने की। ठीक है, देखो 1